पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर शर्मनाक भाषण दिया है। झूठ बोलते हुए नजर आए हैं विधानसभा के भीतर, और वो भी खुले तौर पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप लोगों के। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान जो संबोधन दिया, जो भाषण दिया, और उस भाषण का आज हम विश्लेषण करेंगे। उस भाषण में जो झूठ बोला है वो आज आपको बताएंगे। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के भीतर जिस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस समय पर 56 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हम लोग जब यहां पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। यानी कि सरकार के पास डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा तो है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नहीं है। इस बात को उन्होंने आगे कहा भी, लेकिन उसका असली मायने क्या थे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये आस्था के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना 56 करोड़ लोगों की आस्था के खिलाफ है। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। यानी कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार की बद इंतजामी पर, भगदड़ में मारे गए लोगों पर, उन सबको उनका यह कहना है कि ये सब कुछ आप आस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्ष को भी उन्होंने लपेटे में लिया, यानी कि सरकार से सवाल पूछना आस्था के खिलाफ हो गया। सरकार की बद इंतजामी पर सवाल करना 56 करोड़ लोगों की आस्था के खिलाफ हो गया, उनका विरोध करना हो गया। लेकिन भगदड़ में जो मारे गए वो किसकी आस्था का मखौल उड़ाया गया, वो किसकी आस्था का मजाक उड़ाया गया, और वो किसकी आस्था के खिलाफ था, ये बात भी विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्लियर करनी थी, स्पष्ट करनी थी। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है, और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि ये सरकार का आयोजन नहीं है, सरकार तो इसके सिर्फ पीछे है। तो मुख्यमंत्री साहब, अगर ये सरकार का आयोजन नहीं है तो फिर दूसरे की शादी में आप दीवाने बनकर क्यों घूम रहे हैं? महाकुंभ की तैयारियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर, पोस्टर क्यों चिपके हैं? अगर ये सरकार का आयोजन नहीं, अगर ये सरकार का आयोजन नहीं है तो सरकार क्यों ढोल पिटवा रही है कि आपने कमाल कर दिया है? इस बार क्यों आप बता रहे हैं कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई? इसमें सरकार का क्या? लोगों की आस्था है, जनता का आयोजन है तो जनता जा रही है, इसमें आप क्यों ढोल पीट रहे हैं भैया? और अगर आप पीछे खड़े हैं तो इतने होर्डिंग लगाएंगे आप कि हर 4 कदम के बाद आपका फोटो और प्रधानमंत्री का फोटो नजर आता है, वो भी तब जब ये सरकार का आयोजन नहीं है। आपका आयोजन होता तो क्या करते महाराज? फिर तो पूरी सड़क, रास्ता सब कुछ पाट देते अपने फोटोओं से और प्रधानमंत्री के फोटो से। झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि ये सरकार का आयोजन नहीं। नेता प्रतिपक्ष भी। उसके बाद वो कहते हैं सनातन के प्रति हमारी श्रद्धा है,
अफवाहों को दरकिनार करें। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए कौन सी अफवाह है कि बदइंतजामी? ये अफवाह है। ये अफवाह है कि लोग, आपने जो टेंटों का ख्वाब दिखाया था जनता को, जनता खुले में सो रही है, ये अफवाह है क्या? भगदड़ अफवाह है? क्योंकि आप लोगों ने तो उसको भी अफवाह कहने की कोशिश की थी। या फिर महाकुंभ में लगने वाली 4 आग की घटनाएं अफवाह है? क्या है अफवाह? 30 लोगों की मौत या 30 से ज्यादा का आंकड़ा, क्या है अफवाह? बताइए ना मुख्यमंत्री साहब। देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है कि आप लोगों को जितना विरोध करना था आप करते रहिए, लेकिन आम जनता ने इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 56 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाकर। लेकिन सवाल यह है कि महाकुंभ के खिलाफ तो कभी कोई था ही नहीं। महाकुंभ के खिलाफ तो किसी ने नहीं बोला। महाकुंभ के खिलाफ तो आपसे सवाल भी नहीं किया। सवाल आपसे महाकुंभ के पक्ष में हुआ है। अपना नजरिया बदलिए। योगी आदित्यनाथ साहब, बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा आपको। सवाल सरकार की व्यवस्थाओं पर है, सवाल सरकार की बदइंतजामी पर है, सवाल सरकार के ढोल नगाड़े पीटने पर है, और जो सिर्फ शोर मचाया गया जमीनी हकीकत पर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन पर सवाल है, महाकुंभ पर नहीं है, किसी की आस्था पर नहीं है। यह भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए मुख्यमंत्री साहब, और देश की जनता के दिमाग में इस भ्रम को डालना बंद कर दीजिए। अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि 29 तारीख को जो भगदड़ हुई और उसमें जो शिकार हुए, सड़क दुर्घटना में हताहत हुए, सरकार उनके साथ खड़ी है, और झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री इस बात। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। पहली बात तो शिकार नहीं हुए, मर गए उस भगदड़ में शिकार होकर। पूरा सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। शिकार तो जो घायल हुए हैं वो भी हुए हैं, जिनके अपने बिछुड़ गए हैं वो भी हुए हैं, लेकिन जो मर गए हैं उनका जिक्र तक आप नहीं कर पा रहे। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनका जिक्र नहीं कर पा रहे। मौनी अमावस्या के दिन आपने ऐसे एआई कैमरा लगा दिए जो ये तो बता सकते हैं कि कितने लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसका आंकड़ा तो आपने दे दिया, लेकिन कितने लोग मरे, आपकी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई उसके सामने। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं। अरे आप तो जनाब सही आंकड़ा तक नहीं बता पाए, कैसे आप उनके साथ खड़े हैं? अगर आप उनके साथ खड़े होते तो भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा सामने लाते। कितने लोग बिछुड़ गए हैं आपको पता है? कितने अपने आज भी उन्हें ढूंढ रहे हैं आपको पता है? आपकी पुलिस गुंडागर्दी करती है ऐसे लोगों के साथ आपको पता है? कहां खड़ी है सरकार उनके साथ? जाकर देखिए उनके घरों में, जो महाकुंभ में आस्था और भक्ति भाव से गए थे, लेकिन गए 4 थे तो लौटे 3 हैं या 2 हैं, जो अपने किसी न किसी सदस्य को उसी महाकुंभ में खो आए हैं। उससे जाकर पूछिए कि कितनी सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके बाद वो एक शेर सुनाते हैं और कहते हैं, बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुनकर बस्तियों को लूटा, वो नसीबों के मारों की बात। मौनी अमावस्या के दिन, यानी कि ये तो आप भी मानते हैं मुख्यमंत्री साहब कि आपके कार्यकाल में नसीबों के मारे भी हैं। ये तो आप भी मानते हैं कि बेचारे भी हैं, अत्याचारी भी हैं, और अत्याचार सहने वाले भी हैं, और नसीब के मारे भी हैं जो आपके कार्यकाल में हैं। तो फिर आपकी नाकामियां तो हैं। फिर वो विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सबसे पहले महाकुंभ का विरोध किया जा रहा था, कहा जा रहा था कितना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इतना विस्तार क्यों किया जा रहा है जगह का, ये अखिलेश यादव ने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सपा के एक्स हैंडल पर पूरा का पूरा इनकी भाषा बताती है कि इनके संस्कार क्या।
लेकिन सवाल सरकार से कर लेना संस्कार नहीं होते हैं मुख्यमंत्री साहब। ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि महाकुंभ फालतू है। लालू यादव ने यह कहा, उनकी कड़ी निंदा है, गलत है लालू यादव। फिर उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने कहा कि शवों को गंगा में बहा दिया, इससे पानी प्रदूषित होता है, लेकिन शव तो गंगा में कोरोना के समय भी बहे थे, क्या कहें उस पर। फिर वो कहते हैं कि इनके ही एक किसी ने कहा, इनके सहयोगियों ने, मतलब अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए कह रहे थे कि इनके एक सहयोगी ने कहा कि महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ हो गया है। जो लोग मरे हैं मुख्यमंत्री साहब, उनकी पीड़ा को समझिएगा, उनके परिवार की पीड़ा को समझिएगा। जो लोग भक्ति भाव से गए थे और अपनों को खोकर लौटे हैं, उनके लिए मृत्यु कुंभ से कम नहीं बनाया आपने। वो आस्था पर सवाल नहीं था, वो आप पर सवाल था कि आपने उस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बना दिया है। अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखिए। और वो कहते हैं कि महान कार्य तीन चीजों से, और वो कहते हैं कि महान कार्य तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले उपहास, फिर विरोध, और उसके बाद स्वीकृति। अब ये कौन सा आप महान कार्य की बात कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन यहां विरोध सिर्फ आपकी व्यवस्थाओं पर है, सरकार की नीतियों पर है, महाकुंभ पर नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मुख्यमंत्री के इस भाषण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।